Hallelujah. मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट सैरी शहजाद आपको द पावर ऑफ होली स्पिरिट चैनल पर वेलकम करती हूँ और ईमान रखती हूँ कि खुदा के पाक रूल कुद्स ने आप पे अपने फजल को, अपनी बरकत को जारी किया। आप यीशु मसीह के नाम में रूल कुद्स की कुदरत को रिसीव करें, क्योंकि आज खुदावंद के कलाम से जो हम सीखेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो रूल कुद्स पे है, क्योंकि खुदावंद जिंदा खुदा अपने पाक रूल कुद्स से बढ़ता और अपनी बरकत को जारी करता, और ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। और जो ईमान रखते हैं और ये आरज़ू रखते हैं कि खुदा का पाक रूह उन्हें ब्लेस करे और रूल कुद्स से भरे, तो आज वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर ईमान से इस बरकत को रिसीव करें। और आज का जो मैसेज है उसको ईमान से रिसीव करें और अपने दिल और दिमाग के अंदर रखें, क्योंकि खुदा अपने कलाम के वसीला बोलता है और खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर फलदार है, क्योंकि खुदा का कलाम धूधारी तलवार है। आमीन। सेवा इव शर वाले वास्ता पे तो बाप की बरकत को रिसीव करें, क्योंकि खुदा मौजूद है अपनी कुदरत और जलाल को ज़ाहिर करने के लिए। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम खुदा यीशु मसीह की हज़ूर बिस्सबी उस्तफ़ा में इस्तवज़न में यीशु के नाम से बाप की हुजूरी में झुकते हैं और मिन्नत करते हैं बाप कि तू अपनी बरकत को डाल, ताकि आज जो तेरा कलाम सुना जाए, पढ़ा जाए, बयान किया जाए, तो खुदावंद के खुदा आसमानी बाप तेरे लोग तेरे कलाम की वसीला तेरी बरकत को रिसीव करें और तेरा पाक रूल कुछ एक एक ज़िंदगी को फलदार कर दे, क्योंकि रूल कुछ के वसीला खुदावंद के खुदा बंधन टूटते हैं। हालेलुया। सेरा बस्तिया बीशन बाबा सीरोस्तफजनेशन मसाम हवस्तवजनेशन मसाम, और अपने लोगों को रूल कुछ की कुदरत से भर दे, तरह तरह की ज़ुबानों और रूल कुछ के ज़ोर से भर दे, क्योंकि तू खुदावंद है जो ऐसा करने पे कादिर है। बाप यीशु के नाम से ईमान से दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। हालेलुया। एमाल 2 बाब 1 से 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। हालेलुया। खुदा का पाक रूहुल कुद्स जो कि मेहरबान है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, सुकूनत करता है। उसने कहा तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो, और जब हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं तो वो उसने हमें अपनी रूह से भी भरा, ताकि हम ताकि हम सब उसके हुजूर में उसी तरह काहिन बन के रहें जैसा वो चाहता है। हालेलुया। खुदावंदा ये वो दीबिस्तबी आग की शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें रूहुल कुद्स की वो गिफ्टेड ब्लेसिंग है जिसको रिसीव करके हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर फलदार होता, खुदा के भेदों को जानता, तरह तरह की ज़ुबानें पा के वो खुदा के कामों को करता, और बहुत सी ऐसी बातें जो फ्यूचर में होने वाली हैं खुदा का पाक रूह आगाही देता और हमारे लिए शिफायत करता, जैसा लिखा है। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। खुदा का पाक रूह जब हमें मिलता है, रूहुल कुद्स की कुदरत हम पे उतरती है, खुदा का पाक रूह जब साया करता है तो ही हम ज़ुबानें बोलने के काबिल होते हैं, क्योंकि हम अपने आप से दूसरी ज़ुबानें नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम स्कूल में भी जाते हैं तो हमें इंग्लिश और दूसरी ज़ुबानें सिखाई जाती हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्स हमें मिलता है तो हमारे अंदर खुदा की पावर काम करना शुरू कर देती है और हम अनलिमिटेड फेवर से भर जाते हैं और तरह तरह की ज़ुबानों में बोलते हैं। किसी को तो ज़ुबानें कुछ मिलती हैं, कुछ वर्ड्स मिलते हैं, और किसी को लातादाद मिलती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आपको थोड़ी सी भी मिलती है तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर प्रे करनी है, ताकि आपकी ये ब्लेसिंग बढ़े। खुदा हमें बरकत तो देता है, लेकिन बढ़ाना हमारा काम है, और लगातार जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की कुदरत से भरते जाते हैं। अब हम नेमतों के बारे में बात करेंगे। पहला क्रंथियो इसका 12 बाब 4 से 11 आयत तक। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है।
اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جیسا چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ یہ خدا کی نعمتیں، خدا کی برکتیں ہیں، کیونکہ خداوند طرح طرح کی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو غیر زبان دیتا ہے تو دوسرے شخص کو زبانوں کا ترجمہ کرنا سکھاتا ہے، یعنی اسی میں سے خدا کا روح بولتا ہے اور وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، کیونکہ خدا کی روح ہی ایسے برکات سے بھر دیتا ہے کہ آپ کی سینسز، آپ کا دل بالکل پیور اور خالص ہونا چاہیے، تب خدا کا پاک روح کچھ ایسے بڑے اور عجیب کاموں کو کرتا ہے، کیونکہ غیر زبان معجزاتی زبان ہے اور اس میں خدا کا پاک روح بہت مختلف طریقے سے کام کرتا ہے، الگ طرح کی پاور ہے جو غیر زبان کی ہے۔ اور جب مجھے مسا ملا تھا تب میں نے فائر فل مسا کو ریسیو کیا تھا، وہ انوائنٹنگ فائر میں ظاہر ہوتی تھی، اور جب میں پرے کرتی تھی مجھے فائر فیل ہوتی تھی اور مسا بڑھتا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ لگاتار خدا کے پاک روح نے عجیب اور غریب کام کیے جو مختلف طرح سے بیماروں کو ہیل کیا، دعاؤں کا جواب مجھے فوراً ملتا تھا، لیکن غیر زبان کی بخشش مجھے 3 سال بعد ملی اور لگاتار پرے کرتی گئی، اور جب خدا کے پاک روح نے دیا تو کثرت سے دیا۔ اس کے بعد خدا کی حضوری اور اس کے کام میں نے اور زیادہ عجیب طرح سے دیکھے، کہ جیسے جیسے زبانیں ملتی جاتی تھی خدا کا پاک روح اور مختلف کام کرتا تھا۔ میری چھوٹی سسٹر پیرالائز تھی اور خدا کے پاک روح کچھ نے اس کی زندگی میں کام کیا اور 3 دن کے اندر اس کو اٹھا کھڑا کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حیرت انگیز کام جو دوسرے لوگوں کی زندگی میں ہوئے، کینسر پیشنٹس ہیل ہوئے، اور میں چاہتی ہوں کہ خدا کا پاک روح القدس آپ کو بھی غیر زبان اور روح القدس کی دوسری اور طرح طرح کی نعمتوں سے بھرے، تاکہ آپ بھی خدا کے پاک روح کے لیے کام کریں۔ اور اس لیے دا پاور آف ہولی اسپرٹ چینل، جو یہ نام میں نے رکھا، خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے رکھا، کیونکہ جب سے روح القدس میری زندگی کے اندر آیا تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا کا پاک روح اور بھی لوگوں کو اس برکت سے اور اپنی حضوری سے بھرے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر بھی خدا کے کام ہوں، بیمار شفا پائیں، بدروحیں جاتی رہیں، اور خدا ان کے بیٹے بیٹیاں جن کے لیے اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا آزاد ہوتے جائیں۔ خدا کے کلام میں غیر زبان کی آگاہی کے لیے دانیال کی کتاب میں بھی لکھا گیا، اور وہاں بھی وہ نوشتہ خداوند کی طرف سے جاری ہوا، اور اس کو دانیال کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا، کیونکہ خداوند نے صرف اسی پہ یہ بھید کھولا، کیونکہ وہ دعا گو تھا اور خدا کے حضور جھکنے والا ایماندار تھا۔ جب ہم ایمان سے خدا کے حضور میں جھکتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں تو خواب اور رویا کے وسیلہ بھی وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور یہ بھی خداوند ہی کا کام ہے۔ یہ بھی روح القدس کی قدرت سے ہے کہ خداوند خواب میں آپ کو ہر چیز کی آگاہی دیتا ہے، اور جب بھید آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، خداوند جب آپ دعا کر کے لگاتار پرے میں ٹھہرتے ہیں اور جب سو جاتے ہیں تو خداوند ان بھیدوں کو کھولتا ہے، جیسے دانیال کی کتاب اس کا 5 باب 24 سے 28 آیت۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منی منی تکیلے وہ سفرسینے، اور اس کے معنی یہ ہیں: منی یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تکیلے یعنی وہ ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس سے یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ آمین۔ اب یہ نوشتہ اور آسمانی زبانوں کا بھید جاننا کوئی آسان نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ خدا نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، کسی کو تو زبانیں اور کسی کو ترجمہ، اور کسی کے اوپر خواب اور رویا میں بھی خدا کا پاک روح اپنے کلام کو جاری کرتا ہے۔ دانیال پہ بھی یہ بھید کھولا گیا اور یہ آسمانی زبان تھی،
इसका बयान, इसका तर्जुमा सिर्फ खुदा का पाक रूह ही जानता था। इसलिए खुदा के पाक रूह ने दानियल पे खोली। जिस तरह हमें ज़ुबानें दी गई हैं, इलाकाई ज़ुबानें दी गई हैं, आसमानी ज़ुबानें दी जाती हैं, फ़रिश्तों की ज़ुबानें दी जाती हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ अगर मिले तो आप खुदा के कलाम को, उसकी कुदरत को तब जानते हैं जब वो ख़ुद आप पे ट्रांसलेशन की बरकत को जारी करता है। गैर ज़ुबान की मुखालफत करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उसके भेद को जानने वाले खुदा की कुदरत से वाकिफ़ होते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर फलदार हो जाते हैं। और जब खुदा के पाक रूह ने ज़ुबानों के बारे में मुझे आगाही दी और मेरे ज़हन को खोला और कलाम किया, तो खुदावंद ने मुझे ज़ुबानों की बरकत और उसके असर के बारे में आगाह किया कि किस तरह से खुदा का पाक रूह कुछ की ज़ुबानों का असर होता है और किस तरह से खुदा उन भेदों को खोलता है। जैसे दानियल के बारे में खुदा के पाक रूह ने मुझे आगाह किया कि उसने किस तरह से आसमानी नौश्ता खोला और खुदा के पाक रूह ने उसके वसीला ममलिकत के अंदर काम किया और अपने नाम को जलाल दिया। इसी तरह जब हमें भी रूल कुछ मिलता है तो खुदा का पाक रूल कुछ इब्लिसी तासीरों को भी रिमूव करता है। जो चीज़ें रुक जाती हैं, खुदा का पाक रूल कुछ उनको ज़बानों के वसीला, यानी हमारी दुआएं जब रुक जाती हैं और हम गैर ज़बान में दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआओं को कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि इब्लीस इन ज़बानों को नहीं जानता और ना ही वो हमारी दुआओं में कोई खलल या रुकावट डाल सकता है। और जब हम मुसलसल ज़बानों में प्रे करते जाते हैं, रेगुलर प्रे करते हैं, बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। आपके आसपास का माहौल बदल जाता है, आपके आसपास रुके हुए काम भी होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, स्पिरिचुअली हो, और खुदावंद आपको ब्लेस करता ही जाता है। बहुत से लोग गैर ज़ुबान की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो खुदा की कुदरत को नहीं जानते। ज़ुबानों के वसीला रूह का रूह से राब्ता, यानी जब खुदा का रूह हमसे मुखातिब होता है, सिर्फ खुदा ही जानता है कि हम क्या बोलते हैं। खुदा के नाम को जलाल देने वाली ज़ुबानें, यानी किस वक्त खुदा का पाक रूह ऐसी ज़ुबानें देता है जो दूर के इलाका की होती हैं, यानी अरबी, इब्रानी और बहुत सी, ताकि उन इलाकों के लोग खुदा की कुदरत को जानें और खुदा की बरकत को पाएँ। और जब पावर ऑफ होली स्पिरिट चैनल पे जब मैं टंग्स में प्रेयर करती हूँ तो मेरा ईमान है वो लोग भी खुदा की कुदरत को, उन भेदों को जानते हैं, उनके सुन के कि खुदा क्या फरमा रहा है। कि जब हम खुदा के साथ डायरेक्ट होते हैं तो हम ज़बानों के वसीला होते हैं और खुदा हमारे वसीला दूसरों से हम कलाम होता है। क्योंकि जैसे अमाल की किताब उसके 5 से 12 आयत तक पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, जब रूह कुछ नाजुल हुआ तो खुदा की कुदरत ने जब वहाँ पे काम किया और लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी। हम इसको रीड करेंगे। और हर कौम में से जो आसमान की तले खुदा तस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लगी और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्योंकि हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसुपतामिया और यहूदिया और कपेदकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पम्फीलिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करेने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर, ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीद और करेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मै के नशा में है। आमीन। यानी खुदा इन ज़ुबानों के वसीला तरह बतरह के लोगों के साथ कलाम करता और बोलता और अपने नाम को मिसातील स्लरोस परवस्ती मिशो यहाद अतशतीफ शबाश तफसमिशवख्तने वज़नशम, यानी उनसे कलाम करता है जो दूर इलाका के रहने वाले हैं। और इसी वजह से जब हम ज़ुबानों में दुआ करते हैं, जब हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हैं, जब वो भी इन ज़ुबानों को सुनते हैं तो खुदा की बरकत और खुदा का कलाम उनके अंदर जाता है। चाहे हम उन्हें ना जानते हो, हम उनकी ज़ुबान को ना समझते हो, तो भी खुदा का पाक रूह उनके लिए काम करता और उनसे बोलता है। जैसे मैं अपनी गवाही दूँ तो जब मैं प्रे करती हूँ तो खुदा का पाक रूह बहुत मुख्तलिफ़ ज़ुबानें देता है। चाइनीज़ तक दी जाती है,
Tesemenecho, Chan, Chanamachi Karamachu Kinamachika, Idashto Jamahuja, Ejama, ये मैंने सीखी नहीं और ना ही मैंने ऐसी कभी कोई चाह की थी कि मैं इनको सीखूं, बल्कि जब खुदा के कलाम को पढ़ती थी तो यही सोचती थी कि क्या ऐसी ज़बानें किसी को मिलती हैं, कि कुछ टाइम पहले तक रूल कुछ का नज़ूल इतना नहीं हुआ था जितना अब है, और बहुत से लोग खुदा के कलाम को जानते हैं और खुदा उन एवज चियारोमो चीनवच खियरवच माउसना खुदा का पाकरू हर एक के लिए काम करना चाहता। वो चाहता है कि वो सबको ब्लेस करे, इसलिए इस्तफ़ज़नेशम भी, इसलिए आज इस बरकत को रिसीव करें और खुदा की कुदरत को, उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, ताकि वो आपको भी इसी तरह 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 की ज़ुबानों से भरे और अपने कलाम के लिए दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल करे। तब आपको वो खिदमत मिलती है जो रसूलों की खिदमत है, क्योंकि रसूल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो तरह तरह के इलाकों में जाते थे, और यही रूह था जो उन्हें ज़ुबानें और उनके इलाकाई चीज़ों को समझने के लिए हिकमत देता था। और अगर हम कहें कि हमने किसी मुल्क में जाना है और वहाँ की ज़ुबान हमें नहीं आती, तो ये हमारे लिए मुश्किल बात बनती है कि हमने खिदमत करनी है। लेकिन जब हम खुदा के ज़ुर झुक जाते हैं तो हमें तरह तरह के इलाकों की ज़ुबानें भी दी जाती हैं, और ये शिफायत के लिए, खिदमत के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो उस पर ईमान नहीं लाते और वो दूसरे इलाका के हैं। खुदा उनको भी बदलने के लिए ऐसी गवाहियों को खड़ा करता। आमीन। बरास्तमा, क्योंकि मैंने भी खुदा की कुदरत, उसके कलाम का, इन ज़बानों का गहरा एक्सपीरियंस किया, और मेरा ईमान है खुदा आप सबों को भी ब्लेस करने को है। ऑलरेडी एक भाई इस चैनल के वसीला ब्लेस हो चुके हैं और खुदा उन्होंने भी तरह तरह की ज़बानों से ब्लेस किया है, और मैं चाहती हूँ खुदा का पाकरूल कुछ आप सबों को ब्लेस करें, और इसी तरह कसरत की बरकतें, ना सिर्फ ज़बानें बल्कि तर्जुमा और भी नेमतों से आसूदा करे जैसे खुदा के कलाम में लिखी गई हैं। इल्मियत के रूदे और खुदावन ऐसी बरकतें कि आप बढ़ते चले जाएं, और जिसके लिए खुदावन ने अपने फ़ज़ल को जारी किया, वो फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के अंदर हो। बराबर सिंदोरों को रोप देते वस्तपाजनेशम, क्योंकि खुदा हमारा रोप, हमारा दबदबा है, और वही है जो ऐसे काम करता। और ज़बान बदलना, ज़बान खोलना, तरह तरह के मौजज़ात करना, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरू गिरफ्तार आज़ाद किए जाते हैं। जब आप खुदा की कुदरत और खुदा की रूह से भरे होंगे तो आपके सामने ऐसे ही मौजज़ात कसरत से होंगे। आप खुदा के नाम को जलाल देंगे, ईमान से हर एक बरकत को, खुदा के कलाम को रिसीव करें, ताकि खुदा दानियल के मानंद आपको इस्तेमाल करे, खुदा यूसुफ के मानंद आपको इस्तेमाल करें, खुदा पतरस के मानंद, पौलुस के मानंद इस्तेमाल करें, और खुदावन की कुदरत आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होती जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ईमान है आज के इस मैसेज के वसीला बराबर सेंस ने वहीब डिवोजनेशन खुदा का पाक रूल कुछ आप पे बरकत उंडेल चुका है, और आप भी रूल कुछ की उस ताज़ा मस्सा से भरने को हैं जो कसरत का मस्सा है। ये वो सच है खुदा का पाक रूल कुछ आपको तरह तरह की नेमतों, रूल कुछ के फलों से भर रहा है। ईमान से रिसीव करें रूहुल कुद्स की क़ुव्वत को, उस ताकत को, मौजज़ाना बरकत को, शिफाया बरकत को, इल्मियत के कलाम को, काउंसलिंग की उस ब्लेसिंग को जिसके लिए उसने आज अपने कलाम को खोला, ताकि आप उसके भेद खोल सकें। बापरावे सस्तफजनेशन, क्योंकि खुदा के कलाम को बयान करना, उसके बारे में बोलना कोई आम बात नहीं। ये वजह तवस्तवजनेशन भी, क्योंकि वो हमें दिलेरी की रूह से भर देता है, हिकमत और दानाई देता है, ताकि हम उसके कलाम को बयान करें। ये वस्तवजनेशन, और जो उसकी सुनता है वो फलदार है। God bless you. He läster istapåhat istafazanation. Au istafazanation bara vasti istafazanation bara khadush istafazanation.
आज खुदा का पाक रूह कुद्स एक एक ज़िंदगी को ब्लस करेगा। जो भी आज खुदा के कलाम को सुनेगा और रूह कुद्स की कुदरत को और अपनी ज़िंदगी के अंदर हीलिंग को पाएगा। और ये वसत है उस शमी कि खुदा के साथ गुजारा हुआ हर एक वक्त पावरफुल है। ये वास्तव शमी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है, अब ब्लसिंग को रिसीव किया जाता है, उसी तरह जब हम खुदा को वक्त देते हैं और इसी तरह शम ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए मेहनत करते हैं। रबा सिंदनी का जूजा अतुश टेकुर्तिविस नसा पखरी तो वजनेशन भी और रमा संतनी रही दास्ता वजनेशन भी बढ़ते जाओ। पाकरुल कुछ की कुव्वत से, रूल कुछ की नेमतों से, फलों से, उसकी गहरे फजल से ए हस्त वजनेशन भी खुदा का पाकरुल कुछ आपको रोया में, ख्वाब में विजिट करें। खुदा का पाकरुल कुछ दुआया हालत में आपसे हम कलाम हो ये शहीद वास्ते बिखरते वजनेशन भी, और आपकी ज़िंदगी के अंदर उसका मस्सा उतरता ही चला जाए, जैसा उसके कलाम में लिखा है उसका कलाम पूरा होता चला जाए। और राम संतन ताउलिशपाती औस्तवजनेश जब इसकी आग का मस्सा उतरे, गहरा बपतिस्मा इजुस्ताश्तवजनेश भी, ताकि जिंदगियां बदल जाए और कैद से रिहाई पाए। ईमान सियोस्त खदर शख्त वजनेश भी, खुदा बाप बेटे पाकुल कुछ के नाम में आमीन। मेरा ईमान है आज खुदा के पाकरों ने आपको छुआ प्लस किया और जो कलाम जारी हुआ वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उतर चुका है। अपनी गवाहियाँ ज़रूर दें और खुदा उनके नाम को जलाल दें, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा की कुदरत से होता है। इसका कलाम खुलता है, नाजिल होता है और ज़िंदगियों के अंदर उतर जाता है। खुदा आपको बरकत पर बरकत दे। आमीन।